जो आप कहते हैं वो आप करके दिखाते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो बिल्कुल हार नहीं मानते, बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं और ये चीज़ें रियलाइज़ कर चुके हैं कुछ ऐसे लोग जो शायद आपसे ये उम्मीद कभी नहीं रखते थे। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दिखाई हैं जो लोगों की उम्मीद से कंप्लीटली बाहर था। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एनर्जी चेक है और कुछ गाइडेंस है जो यूनिवर्स की हो सकती है आप सबके लिए, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं संजय धोत्रे, सुनील चिखाले एंड मनोज अग्रवाल। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके लिए निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आप हैं बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा स्पेशल। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज के बारे में हमें कुछ बताएं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। थैंक यू। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, hermit, four of cups, queen of pentacles, 3 of pentacles, the emperor, death, eight of cups, the star एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द सन की एनर्जीज। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई स्पेशल डेट। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके आप देख सकते हैं यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं वो है एरीज यानी कि मेष राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि और वर्गो यानी कि कन्या राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की निकली है। स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि एंड साथ में ही यहाँ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वर्गो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉरस यानी कि वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 19, 1, 5, 12, 10, 9, 4, 13, 3, 4, 13, 8, 17। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 4 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में 13 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकली। अब क्योंकि ये रीडिंग आपकी एनर्जीज को डेफिनेटली यहाँ पिक कर रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपनी बात पर अटल रहते हैं,
बहुत लंबे समय तक लोगों के हिसाब से चीजें कर ली, वैसे चल लिया, जो करना था, पीपल प्लीजिंग या फिर लोगों को खुश रखना, रिश्तों को अहमियत देना, ये सब चीजें आपने ट्राई करके देख ली। अब आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने लिए बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बन चुकी है। अब जो भी चीज आप बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। काफी लंबे समय तक लोगों ने आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हुए। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में वाह, एम्प्रेस की एनर्जीज भी यहाँ पर कंप्लीटली निकली है। सन की एनर्जीज बताती हैं आपके अंदर की वो रेडियंस, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो जज्बा, हर चीज को अब अपने हिसाब से करने का। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं कि अपने आप को अब आप बिल्कुल भी किसी से कम नहीं समझते। एक टाइम ऐसा था जहां पर कुछ लोगों ने आपके माइंड की कंडीशनिंग इस तरीके से की थी, जहां पर आप हर चीज में सेल्फ डाउट में अगर चले जाते थे या कोई भी चीज को सोच के रखते थे, उसको करने के लिए बहुत ज्यादा दुविधा में रहते थे, बहुत सारे डिसीजंस आपको बनाने होते थे और कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहती थी, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना वॉज वन प्रॉब्लम जो आप हमेशा से फेस करते हैं। लेकिन आपने अपने लिए जो स्टैंड लिया है वो इतना काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज क्लियरली बताती हैं कि अब आप रुकने वालों में से नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में अब हार नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर वो एक ऐसा पोटेंशियल है जहां पर जो चीज अगर आप ठान लें आप वो करके भी दिखाते हैं। बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और साथ में ये विक्ट्री को भी बताता है। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपने अपने दिमाग में कुछ चीजों के बारे में सोचा, कुछ लोगों के बारे में सोचा, कुछ सिचुएशंस के बारे में सोचा, और वो जो कंफ्यूजन के बारे में बात कर रही थी वो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है कि कितना एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आ चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ इमोशनल एनर्जी में जब स्टक हो जाते हैं, तब वहां से आगे निकलना या उससे बाहर निकलना बिकम्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। लेकिन जैसे ही वो क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है, बहुत सारी वो जो डीमोटिवेटेड एनर्जीज होती हैं, वहां से आप अपने लिए कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा तय कर चुके हैं जहां पर अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बहुत सारी चीजों के बारे में आपने बहुत डीपली एनालाइज किया, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज भी क्लियरली बताती हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हमेशा से किसी ना किसी तरीके की आइसोलेशन या अकेलेपन में छोड़ा गया। कुछ लोगों से एक ऐसी उम्मीद आपने लगा के रखी थी जहां आपने देखा कि ये तो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रही। इट वॉज ओनली वन साइडेड। जो करना था आपने करना था, जो जब झुकने की बारी आई तब आपकी बारी थी। तब ये चीजों की जो रियलाइजेशन होती है ना, तभी कहीं ना कहीं सेट इन होती है। और यूनिवर्स के भी अपने एक तरीके होते हैं कि हमको जब वो आइसोलेशन में डालते हैं वो इसलिए भी डालते हैं ताकि हम बैठकर एनालाइज कर सकें, चीजों को देख सकें, एक क्लैरिटी हमें मिले। और यही चीज आपके साथ हुई। जैसे ही आपको अकेलेपन में छोड़ा गया या फिर आपने अपनी लाइफ के एक ऐसे ही सिचुएशन में अपने आप को पाया जहां पर आप बहुत ज्यादा अकेले थे, उधर ही आपने बहुत सारी हिम्मत जुटाई और अब ये कॉन्फिडेंस कोई भी आपका तोड़ नहीं सकता था। आपने एक चीज को तय किया कि यस, अगर मैंने ये डिसीजन बनाया है, अब इसको पूरा करके दिखाने का भी टाइम है। और कुछ ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो इस चीज को कभी भी सोच नहीं सकते थे, हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते थे। बहुत सारी विजडम आप में से काफी सारे लोगों ने गैदर करी। कुछ समय ऐसा भी था जहां पर आपको पता था कि आप अपने लिए एक अकेले सपोर्ट हैं, और उसी चीज से आपको इतना बढ़ावा दिया है आगे बढ़ने का और वो स्ट्रेंथ क्रिएट करने का। बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई हैं जहां पर कुछ लोगों ने आपके पीठ में खंजर घोंपे। अब क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो बहुत ज्यादा स्नीकी तरीके से पीठ पीछे आकर वार करने वालों में से हैं। ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा कॉवर्ड, बहुत ही ज्यादा डरपोक किस्म के ये लोग रहे हैं, क्योंकि इनमें कभी भी हिम्मत नहीं थी कि आगे से आकर आपको कुछ ऐसी चीजें बोल सकें जहां पर वो चीज आपको किसी तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। आपको तोड़ने की कोशिश हमेशा पीछे से ही हुई है, और ये एक इंसान नहीं हो सकता, ये कुछ कलेक्टिव लोग हो सकते हैं एक साथ, जो बार बार आपको गिराने की कोशिश, बार बार आपको तोड़ने की कोशिश करते रहे। अब ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में आपको पता था कि इनको ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो वो जो फैसला आपने लिया एक क्लैरिटी के साथ कि यस, ये चीज मुझे अब करके दिखानी है, अब वही लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है।
क्योंकि आपने उनकी परवाह करनी बंद करी है, अपने बारे में सोचना शुरू किया। क्लियरली यहाँ पर कुछ रिपीटेड पैटर्न्स आपकी लाइफ के रहे हैं जहां बार बार आप गिरे हैं, लेकिन आप वहीं से अपने आप के लिए खड़े भी हुए हैं। ये करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरीके से स्ट्रांग बनकर आगे चले। अब जो चीज आपने ठान ली उसको करके भी दिखानी है, और वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई देती हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है स्टार की एनर्जीज। अब स्टार की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आप एक ऐसे पर्सन भी हैं जो बंजर जमीन में भी फूल उगा दें। ऐसी वाली एनर्जीज आपके अंदर है, और काफी लंबे समय तक आपको भी पता था क्योंकि देखिए यहाँ सन की एनर्जीज हैं। सन क्लियरली इंडिकेट करता है बहुत सारी पॉजिटिविटी। इसी पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़े, अपने आप को हील किया है आपने अलग अलग तरीकों से, अपने आप को प्रोटेक्ट किया है कुछ ऐसे लोगों से, क्योंकि आपकी एनर्जीज के लिए ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। एंड देन अपने लिए एक पाथ चुनना, उसके ऊपर चलना, कठिनाइयों का सामना करना वॉज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप में से कुछ लोग अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पर खुद को अभी भी हील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है एक समय पर आपकी एनर्जीज थी जहां पर बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में आप चले गए, क्योंकि आपकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, वर्क प्लेस पे हो सकता है, या खुद ही के कोई रिलेटिव्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, भाई बहन, क्लोज फ्रेंड्स जो भी हैं, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और जब आप गिर के टूटे, वो लोग कहीं पे भी आपके आसपास नहीं थे। एंड दैट इज वाई इस एनर्जी से बाहर निकलना, खुद को हील करना, यहाँ पर क्लियरली ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। आज आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर बहुत ज्यादा, अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया एम्परर की एनर्जीज भी हैं, एम्प्रेस की एनर्जीज भी हैं, क्योंकि आपने वो चीजें कर दिखाई जो शायद कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत सारी चीजों को ओवरकम किया है, एक ऐसी ग्रोथ अपनी लाइफ में आप लेकर आए हो। इमोशंस को लेकर हो सकता है या आपके काम को लेकर भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अब खुलकर लोगों के सामने, कोई तरीके का प्लान हो, कुछ हो, जो भी आगे करना है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आती है कुछ लोगों की तरफ से जो आपको इस सिचुएशन में देखना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को लेकर आए हैं इस सिचुएशन में। ये सिचुएशन में आना बहुत इजी नहीं था। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप अपने लिए एक रास्ता चुनते हैं जहां पर बहुत सारे लोग आपके खिलाफ होते हैं या फिर आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, वहां पर अपने लिए कुछ करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि बार बार आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कैसे लोगों ने किया। लेकिन यस, एक ऐसी स्टैग्नेटेड एनर्जीज आपकी लाइफ में थी जहां पर आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थे, लेकिन आपने इस चीज को भी ओवरकम किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया। आपको पता था कि अकेले ही करना है, अपने पांव पर खड़े होना है, और ये करना भी जरूरी है क्योंकि आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते एक ऐसे हद तक आपको ले गए जहां पर आपको लग रहा था कि ये चीज को ओवरकम करना भी इम्पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ इस कार्ड में आप एक ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने हमेशा एक फाइटर स्पिरिट रखी है कि यस, ये सिचुएशन आई है, अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते क्या है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप उन लोगों में से हैं जो सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट करते हैं। और दैट इज वाई यहाँ से आपने अपने लिए एक ऐसा पाथ चुना जहां पर अब आप शायद बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, या फिर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी प्लेस में है जहां पर अब आप बहुत सारी अबंडेंस अपनी लाइफ में देख रहे हैं। अबंडेंस ना अलग अलग तरीके से आती है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस आ जाती है, कुछ लोगों के लिए एक मेंटल स्टेबिलिटी हो जाती है अबंडेंस, कुछ लोगों के करियर में भी कुछ प्रमोशन का मिलना, कुछ आगे बढ़ना, क्योंकि ये चीज तभी आती है जब अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। आपने ठान के रखा था कि यस, इन कुछ लोगों को ये चीज बताना जरूरी है कि कैसे उन लोगों के अंडर एस्टिमेट करे हुए, कॉन्फिडेंस को तोड़े हुए, सेल्फ डाउट में डाले हुए इंसान भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और ये चीज आपने बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाई। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हुई हैं जहां आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे लोगों से अपने रिश्ते खत्म किए हैं,
कुछ ऐसे लोगों से वॉक अवे किया है जहां पर अपने लिए एक रास्ता ढूंढना बहुत नेसेसरी था। जब तक आप इन लोगों के साथ थे, इन लोगों का बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है। कुछ चीजें हैं, बिकॉज ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, कि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट जरूर करेगा, जो अपने लिए एक नए रास्ते पे जब चले तब उन्होंने पीछे छोड़ दिए कुछ ऐसे रिश्ते जो इनकी लाइफ में सबसे बड़े नेगेटिव्स थे। कुछ ऐसे रिश्तों से भी आपने कट ऑफ किया है जो आपको हमेशा से नीचा दिखाना, या फिर लोगों के सामने इंसल्ट कर देना, या फिर किसी और को इतनी सारी प्रायोरिटी देना, जो जहां पर किसी और को जब कोई इंसान इतना ज्यादा केयर कंसर्न दिखाता है, और कुछ लोगों ने जानबूझकर भी ये चीजें आपके साथ करी हैं जस्ट टू शो यू कि यस के दूसरे लोग कितने इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ हो सकते हैं, जो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इनको बहुत बढ़ावा देते रहे। ये कुछ ऐसे लोग थे जो इनके आसपास घिरे हुए थे। आपकी जेन्युइनिटी इस इंसान ने कभी देखी नहीं, या इन कुछ लोगों ने कभी देखी नहीं। तो यस, आप एक ऐसे रास्ते पे निकले जहां पर आपको भी नहीं मालूम था कि आगे आपके लिए क्या है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज की एनर्जीज उन लोगों की हैं जिन्होंने बस ठान लिया तो अब करके ही दिखाना है। आपकी जो विल पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हर चीज में अब आप डट के सामना करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जब हम लोग सोचते हैं कि हम अकेले रह गए, या फिर किसी ने हमें इग्नोर कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी इमोशंस की उस तरीके से कदर नहीं कर पाए जैसा आप करते आए हैं उनके लिए। तो वहां पर एक माइंडसेट लोगों का बन जाता है, बिकॉज एक कंडीशनिंग बहुत अच्छी तरीके से लोगों के माइंड में होती है कि कोई भी अगर इंसान अच्छा है उसको वीक समझा जाता है। इमोशनली अगर आप एक एम्पैथ हो, वो उनको लगता है कि आप में वो ताकत ही नहीं है कि कुछ अपने लिए कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया बहुत क्लियरली जो एनर्जीज निकली हैं, किस तरीके से आपने टर्न अराउंड करी हैं बहुत सारी चीजें। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जो स्टार का कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो अब शाइनिंग ब्राइट एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, इससे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी भी है। पीठ पीछे प्लानिंग इनकी चलती रहती है, जैसे आप 10 ऑफ सोर्ड्स में देख सकते हैं कि बार बार एक रिपीटेड पैटर्न में ही रहते हैं। अब कुछ लोगों की आदत हो सकती है जो बातें ही करते हैं लेकिन अपनी लाइफ में कुछ भी करने का वो दम नहीं रखते। बहुत सारी जेलसी हो सकती है, क्योंकि ये जो पावर आपके अंदर है, जो आपने अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, वहां पर अब आप वो ही चीज करते हैं जो आपको खुद से करनी है। इमोशनल डिटैचमेंट करना, कुछ ऐसी चीजों के बारे में अब फिक्र नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिस सिचुएशन में भी इन लोगों ने आपको डाला वो भी किसी फियर से कम नहीं था। बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारी एंजाइटी, अपसेट एनर्जीज, क्योंकि जब तक इंसान एक नेगेटिव जोन में रहता है, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहता है, तब तक उनको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस जोन से आप निकलकर ये वाले जोन में आए हैं तो कितना सारा शिफ्ट आपने अपनी लाइफ में किया। क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जहां पर लोगों को पता होता है कि उनकी लाइफ में ना आसपास की सिचुएशन बहुत ठीक है, लेकिन खुद का एक जो नजरिया चीजों को देखने का ना वो अलग से चेंज हो जाता है। बिकॉज कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सैडनेस रहे। एक होता है कि उम्मीद ना रखना। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हमेशा से लगता था कि आप अकेले कभी भी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, आपने उस मोल्ड को तोड़ा है अपने। मे बी आपने भी एक कई बार सोचा होगा कि क्या मैं ये अकेली कर सकती हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन अपनी एक वर्ल्ड क्रिएट करना, अपने लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आना बिकेम योर मिशन। अब ये चीज कुछ टाइम तक कुछ लोगों को भी, आपको भी, जैसे मैंने कहा, एक मिशन इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन एक जो सवेरा होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में आता है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस कार्ड में पीछे एक जो सनराइज है, ये है वो आपकी एनर्जीज, और बॉटम ऑफ द डेक में ही सन की एनर्जीज निकली, जो आपके पॉजिटिव नेचर के बारे में भी बताता है। आप में से काफी सारे लोगों ने अपने आप को इस तरीके से भी एस्टेब्लिश किया है जहां पर अब आप तैयार हैं किसी भी तरीके की एक जिसे कहते हैं ना एनर्जी का आना। आपको मैंने जैसे पहले बताया, स्टार की एनर्जीज है, खुद को हील करके खुद को प्रोटेक्ट करना, ये आपका एक प्राइम फोकस भी था। क्योंकि आपको पता था कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज तभी आ सकती हैं जब आप एक पॉजिटिव नजरिए से चीजों को देखेंगे।
अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जो कभी कभी थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, जहां पर उनको लगता है उनकी एनर्जी स्टक हो गई। लेकिन अब डिफरेंस सिर्फ एक है, जहां पर आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना आ गया। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की तरक्की हो, किसी भी तरीके से आप आगे बढ़े। आपकी एनर्जीज को हमेशा से वो स्टक देखना चाहते थे, लेकिन आपने उन सबको गलत प्रूव किया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जीज निकली हैं, कैसी एनर्जीज में लोग आपको डालना चाहते थे और कैसी एनर्जीज में आप खुद को लेकर आए हो। ये काम किसी भी तरीके से किसी के लिए भी कभी भी आसान नहीं होता। आज भी कई बार जब आप इस डिमोटिवेशन में जाते हैं, कई बार रिफ्लेक्ट बैक भी करते हो, पुरानी चीजों के बारे में सोचते हो। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जहां पर आपको ऐसे लगता है कि ओके, पैसे की अगर तंगी आ गई, कहीं पर किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना, वहां पर भी बहुत सारी चीजों पर खुद के पांव पर खड़े होना, अपने लिए किसी ना किसी तरीके से अपने खुद के लिए एक ऐसी स्टेबिलिटी का लाना बहुत नेसेसरी हो जाता है। अब कई बार कुछ ऐसे लोगों की भी एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं राइट नाउ, जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आप में से काफी सारे लोग अभी भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी पे। लेकिन वहां पर भी अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, बिकॉज ये जो मैनिपुलेशन आपके साथ इतनी देर से हुई है, अब वहां पर धीरे धीरे एक जो शिफ्ट आप लेकर आ रहे हो, अपने आप को डिटैच भी कर रहे हो, लेकिन सही तरीके से कुछ लोगों को अपनी लाइफ में डील कर रहे हो। आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो बहुत जल्दी इजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं और खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। अब आपको उनके साथ डील करना भी आ गया है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, जैसे यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है, एक कम्युनिकेशन का तरीका आपने वो बदला है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास में कुछ बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज, अग्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। उसके ऊपर काबू लाना, क्योंकि लोगों को पता है कि आपको अगर ट्रिगर किया जाए तो आप शायद उसी जोन में वापस चले जाएंगे जहां पर ये सारा ठहराव, ये जो पेशेंस आपने अपनी लाइफ में अभी क्रिएट करी है, ये उसको ब्रेक करने की भी कोशिश करें। लेकिन आपको भी मालूम है, क्योंकि अब आप इनसे 2 कदम आगे सोचते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने जब ये फियर ऑफ द अननोन के बारे में सोचा था, इनसे डिटैच करके आगे मूव ऑन करने के बारे में सोचा था, तब आपकी लाइफ में बहुत सारे डाउट्स थे। आप एक ऐसे सेल्फ डाउट में थे, लेकिन धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, बेबी स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़े। आपका कभी भी एम्बिशन ऐसा नहीं था कि ओके एंड रिजल्ट तक सोचो, बिकॉज एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं ना, तब अगर हम बहुत ही ज्यादा आगे की सोचते हैं, तब बहुत डिमोटिवेट होते हैं, जो यहाँ पर क्लियरली नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी बताता है। तो बेबी स्टेप्स लेना, 1 स्टेप एट अ टाइम लेना, ये आपने अपनी लाइफ में बहुत क्लियरली समझ लिया। और धीरे धीरे ही आपने अपनी लाइफ की जो भी एक जर्नी थी उसको आगे बढ़ाया। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने अचीव करके दिखाई हैं, जो लोगों की सोच से बाहर था, लोगों की उम्मीद से बाहर था, क्योंकि आप एक ऐसे यूनिक पर्सन हैं जिनके अंदर ये एनर्जीज बहुत ज्यादा थी। बॉटम ऑफ द डेक में सन की एनर्जीज जो निकली हैं क्लियरली इंडिकेट करती हैं ये आपका एक कोर नेचर था। मे बी आप हमेशा से एक ऐसे बहुत ज्यादा ब्राइट, पॉजिटिव, हैप्पी गो लकी, बहुत सारा सेंस ऑफ ह्यूमर होना, जिंदा दिली होना, यहाँ पर आप लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे। लेकिन ये कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करी और एक टाइम पर आप भी इस नेगेटिविटी का एक हिस्सा बन गए। आपका खुद का माइंडसेट इतना नेगेटिव हो गया जो आपको पीछे घसीटने लग गया। धीरे धीरे जब इंसान बहुत ज्यादा टूटने लगता है, एक ऐसी सिचुएशन पर आ जाता है जहां सर उठ के खड़े होना बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल, दैट इज व्हेन आपने बहुत सारी चीजों को एनालाइज करा और वो विजडम हासिल करी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको सिखाने के लिए आए थे। ये कुछ लोग थे जो आपको बहुत सारे लेसन्स आपकी लाइफ में देके गए हैं। वो केयर, कंसर्न, ये वो, अब आप ना बहुत पर्टिकुलर हैं कि किसके ऊपर कितनी एनर्जीज आपने लगानी है। वो बैलेंस आपने क्रिएट किया है क्योंकि आपको पता है कि सर्टेन सेट ऑफ पीपल जो आपका फायदा उठा रहे हैं उनसे कैसे अपनी दूरी बनानी है। बहुत सारी क्लैरिटी है क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्लियरली बताता है कि कैसे आपने अपने थॉट प्रोसेस पर काम किया। कुछ ऐसे थॉट्स थे जो आपको एकदम ले डूबे किसी एक ऐसी सिचुएशन में भी, क्योंकि बार बार अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में देखना कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ये वाली जो एनर्जीज होती है ना, कभी भी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। देखो, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी बहुत हो जाता है। यस, कई बार हमको ऐसे लगता है कि कैसे रखें,
यहाँ पर ही तभी ये स्टार का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि खुद को हील करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस सिचुएशन से, इस माइंडसेट से निकलना बिकम्स वेरी वेरी नेसेसरी। क्यों डेथ का कार्ड यहाँ क्लियरली बताता है कि आपने खत्म कर दिया वो सब नेगेटिव थॉट्स, वो सारे नेगेटिव थॉट्स को खत्म करके ही आप अपने लिए एक न्यू बिगनिंग बना सके। तो चलिए देखते हैं और कौन सी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपसेट होंगे, डेफिनेटली अपसेट होंगे, क्योंकि जब ना किसी को बहुत ज्यादा एक कंट्रोल की आदत रहती है ना, वो नहीं देख सकते कि आप इनके कंट्रोल से कैसे निकल गए या अपने पाँव पर कैसे खड़े हो। ओके, सो लेट मी जस्ट सी, यहाँ पर ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब ये जो थॉट प्रोसेस था, यू नो, स्लीपलेस नाइट्स का होना, रीजन कोई भी हो सकता है, कलेक्टिव रीडिंग, लेकिन ये वाली सिचुएशन में भी आपने बहुत सारी एंजाइटी, ये सब चीजों का जब सामना आपने किया, तब भी आपके माइंड में ये चीजें नहीं आती थी, क्योंकि आप अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। आप आगे के रास्ते के बारे में सोचना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको ऐसे लगता था कि आगे सिर्फ एक अंधेरा है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर 8 ऑफ कप्स में अगर आप देखेंगे, ये कार्ड कितना डार्क है, किस डायरेक्शन में ये पर्सन जा रहे हैं उसको कोई आइडिया ही नहीं। कई बार समय साथ नहीं देता, कई बार लोग साथ नहीं देते, लेकिन खुद के लिए वो रास्ता बनाना जरूरी है, नहीं तो उसी नेगेटिविटी के दलदल में आप फंसे रहेंगे। तो वो चीजें अब यहाँ पर इन लोगों की एनर्जीज में भी क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी इनके लाइफ में भी हो सकता है। आपके पास कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो आप किसी के बारे में जानते हैं, यू नो, मे बी उनके डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स हो सकते हैं। अब उनको भी टेंशन है कि जब आपके अंदर ये बदलाव आया है, अब आप किसी की बात इतनी अच्छी तरह सुनते नहीं है, तो उनको एक डर भी है कि कुछ कही हुई बातें, कुछ बातें जो सिर्फ आपको पता है, जैसे मैं अभी मेंशन कर रही थी, कि कहीं वो बाहर ना आ जाए। बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन आपने कुछ ऐसे लोगों की लाइफ में क्रिएट किया है जो आपका इस नया रूप, जो आपके इस नए रूप से बहुत ज्यादा अपसेट है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप एक ऐसी जगह पर भी हैं जहां पर कुछ भी हो जाए आप टच से मस नहीं होंगे। आपको पता है कि यस, ये बार बार आप पे अटैक्स होंगे, बार बार नेगेटिव एनर्जी भेजी जाएगी, लेकिन जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गए हैं ना, तब आप अपने तरीके से वहीं खड़े हैं, डट कर खड़े हैं और सामना कर रहे हैं हर एक ऑब्स्टेकल का जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये करना भी जरूरी था। वो जो कंफ्यूजन वाली स्टेट थी, क्योंकि आप उससे बाहर निकल चुके हैं और अब बहुत सारे फैसले हैं अपनी लाइफ के जो आप ले रहे हो। देखो, जरूरी नहीं है कि हर फैसला जो आप अपनी लाइफ के लिए लोगे वो सही होगा, लेकिन गिरकर फिर उठना, यही इट्स ऑल अबाउट द लाइफ। ये अप एंड डाउन हर एक की लाइफ में आता है और हर डिसीजन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक ऐसी एनर्जी थी जहां पर आपको ऐसे लगता था कि ये मेरी गलती है, क्योंकि आपको बार बार ब्लेम किया जाता था। वो माइंडसेट से आप बाहर निकले हो। और ब्लेम कभी भी लाइफ में ये चीज सोच के नहीं चलना कि यस, यहाँ पर मैं गलत हो गया या गलत हो गई इसीलिए ये हो रहा है। हर एक चीज लाइफ में एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और कोई ना कोई रीजन से आपकी लाइफ में वो चीजें होती हैं। ये वाली एनर्जी में थे आप। मैंने आपको बताया ना, इतनी सारी मेंटल क्लैरिटी मिली है क्योंकि आपने अपनी आंखों के ऊपर से वो पट्टी खोल दी। ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में लोग आपको रखना चाहते हैं और यही सिचुएशन को आपने ओवरकम किया है। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेते हैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी। अब बहुत सारी ये जो प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने लिए कर रहे हैं और ये करना जरूरी था, बिकॉज ये ओवरवेलमिंग इमोशंस जब तक आपने खुद के लिए नहीं दिखाए, तब तक वहां से बाहर निकलने के कोई रास्ते आपको नहीं दिखाई दे रहे थे। इसी रीजन से अब जो आप कहते हो आप वो करके दिखाते हो, और ये चीज भी लोगों के सोच से बाहर है। देखो, डेविल की एनर्जीज निकली और साथ में 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपने अपने आप को फ्री किया है इससे। 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर क्लियरली बताता है कई बार कुछ चीजें डिले हो जाती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जो ये नेगेटिविटी होती है उसके अंदर फंसे रहते हैं, लेकिन उस पैटर्न को ब्रेक करना और उससे निकलना वॉज योर प्राइम फोकस, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी एक गाइडेंस आ रही है। आपकी एनर्जीज हमने यहाँ पर चेक करी है, थोड़ी सी 2 कार्ड्स में यहाँ पर या 3 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। आपकी एनर्जी चेक भी देख लेते हैं, इस समय पर क्या एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पर ये जो आपका एक चेंज है, अब ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, सबके लिए नहीं। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपको ये इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखकर, आपके अंदर ये न्यू फाउंड एनर्जी देखने के बाद
कोई है जो बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, उनको ऐसे लगता है कि अब आप, और वो ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके सामने आके स्पीचलेस हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों की एनर्जीज भी पिक कर सकते हैं जहां पर आपको पता है कि कोई आपसे बहुत ज्यादा एक एडमायरिंग वाली जो क्वालिटी होती है, वो वाली चीज यहाँ पर दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए क्रश भी हो सकता है। ओके, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट यस, somebody is really feeling very attracted towards you. ओके, आपको लोगों ने बहुत ही ज्यादा बेवकूफ समझा। उनको लग रहा था कि आपका एक ऐसा नेचर है जहां पर वो आपका बेवकूफ बना सकते हैं, और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी थे। लेकिन अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि इस सारी एनर्जी से निकले, मैंने आपको बताया था कि सन की एनर्जीज आपके लिए निकली हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत, जिनका ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम है लाइफ में, लेकिन फिर भी बहुत खुले दिल से हंसते हो, बहुत सारे लोगों को अपलिफ्ट करते हो, उनकी एनर्जीज में बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो, क्योंकि ये चीज आपका एक बेसिक नेचर है। आपको पता है कि लो एनर्जीज में होना, स्ट्रेस में होना, एंजाइटी में होना क्या होता है, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि हर चीज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव तरीके से आप सोचते हो। और आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, एंड ऐसे लोगों को ना आपकी कंपनी में रहना भी अच्छा लगता है, बिकॉज आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है लोगों को, हंसने के लिए मिलता है, एक न्यू फीलिंग, एक वाइब जो फील होती है आपके साथ। बहुत सारे लोग ये भी फील करते हैं, आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में, या फिर आपके वर्क प्लेस में। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये कार्ड हमारे को बता रहा है कि अब आपको एक बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि एक तो आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, दूसरा अब आपके एनर्जीज में बहुत ज्यादा शिफ्ट आया है। तो यस, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपकी लाइफ में, आपके माइंड में बहुत सारी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, एंड दैट इज वाई आपको पता है कि आपका फोकस क्या है। बहुत सारे लोगों ने आपके फोकस का सत्यानाश किया था, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इस डेक में से कौन सी ऐसी गाइडेंस आ रही है आपके लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे। ओके, लेटिंग गो, वाओ। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो लेट गो किया है ना, पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई हर्ट हो सकती है, जो चीजें आपको बांध के रख रही थी इमोशनली, उसी चीज में आपने अपने आप को लेट गो किया। और गाइडेंस उन लोगों के लिए आ रही है जो अभी भी किसी ना किसी तरीके से वापस उसी लूप में फंस जाते हैं कि उस चीज को लेट गो करो। आई नो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इजी नहीं होता किसी भी चीज को लेट गो करना, जिसने आपकी लाइफ में इतना सारा सत्यानाश किया, इतना सारा सारी चीजों को तहस नहस किया है। लेकिन वो चीज को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सो प्लीज लेट गो। जब तक आप वही चीज में स्टक रहेंगे, उसी थॉट प्रोसेस में रहेंगे, तब आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपकी आंखों पर वही पट्टी बंधी हुई है इमोशंस की, रिलेशंस की, इसने मेरे साथ ये किया, मेरी लाइफ में वो क्रिएट हुआ। प्लीज गेट आउट ऑफ दैट जोन, लेट गो करो। बहुत क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का यहाँ पर आपके लिए। न्यू विजन, वाओ। अब नए नजरिए से चीजों को देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफी सारे लोग ये कर चुके हैं, एंड दैट इज वाई अपनी लाइफ में ये वाली सिचुएशन, ये एनर्जीज क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन गाइडेंस यहाँ पर उन लोगों के लिए आ रही है जो अभी भी एक नए नजरिए से चीजें नहीं देख रहे, क्योंकि आप लेट को ही नहीं कर पा रहे पुरानी की कुछ चीजें। अब आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस समय क्रिएट हुई है, वहां पर क्या उन लोगों को कोई भी असर पड़ रहा है जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी डाली? क्या उन लोगों को कोई भी असर पड़ रहा है जो आपके पीठ में खंजर खोप रहे हैं? वो अपनी लाइफ जी रहे हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर, और आपकी एनर्जीज को उन्होंने कर दिया था स्टक। दैट इज वाई इस नए नजरिए से खुद को देखना, लाइफ को देखना, लाइफ हैज अ लॉट इन स्टोर फॉर यू। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां आप एक्सपीरियंस करोगे ही। मैं ये नहीं कहती कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ एकदम स्मूथ रोड है। किसी की जिंदगी भी एक स्मूथ रोड नहीं होती। कुछ लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो डिनायल में जीते हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक नए नजरिए से बहुत कुछ चेंज किया, और अगर नहीं किया है तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओके, पॉजिटिव तरीके से सोचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेच्योरिटी का कार्ड निकला है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि हम में से कुछ लोग कई बार एक बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में चले जाते हैं। बहुत सारे बचकाने तरीके के थॉट्स आते हैं, अच्छा इसने मेरे साथ ये किया, अब मैं भी इसके साथ ये करूंगी या करूंगा। गेट ओवर दैट। क्योंकि जब तक हम किसी से एक बदले की भाव रखते हैं या सोचते हैं इसकी लाइफ में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हम फिर अपने आप को उसी चीज में स्टक कर लेते हैं।
और जब तक हम उस चीज में स्टक रहेंगे वो मेच्योरिटी लेवल हमारे में आएगा ही नहीं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर क्लियरली इस चीज की आ रही है कि अपने आप की कोई भी सिचुएशन लाइफ की क्यों ना हो उसको थोड़ा मेच्योरली देखो। आप अपने लिए अपने आप को प्रायोरिटी बनाकर सोचो कि कैसे आपको वो चीजें चाहिए जो आप डिजायर करते हैं या डिजर्व करते हैं। सेंस ऑफ मेच्योरिटी उस चीज में होती है कि लेट गो करो कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी बातों को जो आपके माइंड के साथ इतनी सारी माइंड गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि ये चीज की मेच्योरिटी यहाँ बहुत सारे लोगों में है। अगर नहीं है तो ये गाइडेंस है, थिंक मेच्योरली। ओके, पास्ट लाइफ। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि हर एक की लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो किसी ना किसी रीजन से होते हैं। अब अगर आप एक बिलीवर हैं कर्मा के, अगर आप बिलीवर हैं पास्ट लाइफ के, तो कुछ ऐसे डेट्स हो सकते हैं जिनको आप क्लियर करने आए थे, जिनके लिए कुछ सीखने के लिए आए थे। अब वो चीज आपने ऑलरेडी सीख ली, आपने ऑलरेडी देख लिया कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, क्या आप उससे सीख कर आगे बढ़े हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर अपने किसी भी तरीके के कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए उससे सीखकर आगे बढ़ना, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आना बिकम्स वेरी वेरी नेसेसरी। तो यस, ये कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, अलग अलग तरीके के दुख दर्द जो आपकी लाइफ में इन्होंने दिए हैं। सो डेफिनेटली वो चीज यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। सोरो, यहाँ पर गाइडेंस आ रही है, अगर आपको अभी भी ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा अकेले हैं, बहुत ज्यादा सैड हैं, प्लीज उस एनर्जी से निकलो, अपने आप को हील करो। क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार का कार्ड ऐसे ही नहीं निकला, ये क्लियर एक मैसेज है जहां पर अपने इमोशंस को हील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये कार्ड भी वही इंडिकेट करता है, जब तक आप उसी चीज में, उसी लूप में फंसे रहेंगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ये गलत हो रहा है, मेरे, आप सिर्फ नेगेटिव पे कंसंट्रेट कर रहे हो। आज की एनर्जी उन लोगों पे है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पे कंसंट्रेट करते हैं, प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पे करते हैं। तो ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है कि यस, ग्रीफ, सैडनेस, दुख, दर्द लाइफ का एक हिस्सा है। हर एक की लाइफ में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दुख, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ खुशी जरूर लिखी हुई है। और डेस्टिनी एक ऐसी चीज है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन देखने के नजरिए से, या न्यू विजन का कार्ड है ना, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। ओके, लास्ट कार्ड है कंट्रोल। अब ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे लोगों का कंट्रोल अपनी लाइफ से तोड़ दिया है। क्योंकि जो चीज अब आप कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया है। जैसे पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में बोला था ना कि ये कंट्रोल के कार्ड से मुझे याद आ गया कि कुछ लोगों के हाथ में ना, आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दिया है। ओके, वो कहेंगे खुश हो जाओ, तो वो बटन दबाया तो आप खुश हो गए, एक बटन दबाया तो ट्रिगर हो गए, एक बटन दबाया तो सैड हो गए। ये जो रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में आपने देके रखा है ना, ये अपने हाथ में लेने का टाइम है। आप में से बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं, क्योंकि आज की एनर्जीज इतने पॉजिटिव लोगों की है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें करके दिखाई हैं जो बहुत इम्पॉसिबल लग रही थी एक टाइम पर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी बहुत परेशान हैं जो आपको हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं। वो देख नहीं सकते आपकी लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग एक न्यू एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और सडनली आपके अंदर वो इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को देखना, ये सब वो लोगों को भी ना कहीं बहुत चीजें डराती हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आप उनके कंट्रोल से दूर हो रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफीट। क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आप उनके कंट्रोल से निकलो। यहाँ पर कंट्रोल ये भी बताता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे खुद के कंट्रोल में होती है, जिसे कहते हैं ना क्रियामान कर्मा, हमारी फ्री विल। वी कैन कंट्रोल बहुत सारी चीजें जहां पर स्पेशली हमारे इमोशंस कंसर्न्ड होते हैं। लेकिन क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं? क्या आपको पता है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है? ये सारी चीजें आप में से बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल कनेक्ट से, या फिर अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से सीख चुके हैं। तो यस, बहुत सारा कंट्रोल है जो आपको अपनी लाइफ में इस समय पर लेकर आना है, अगर अभी तक लेकर नहीं आए। हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ, हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यस, ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ओके, लोगों के हिसाब से चलना बंद करना पड़ेगा अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। डिस्कनेक्ट करो, इमोशनली डिटैच करो, क्योंकि कुछ लोग बार बार आपको हर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप हर्ट होते हो। सो इसलिए बहुत ही ज्यादा ये जो मैंने डिटेल में आपको रीडिंग करके बताई है, अगर आप चाहें तो ये किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट है या इससे बाहर नहीं निकल पा रहे।
किसी भी तरीके से अगर कुछ भी मोटिवेशन मिलती है किसी को इस वीडियो से पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए, खुद के अंदर वो बिलीफ रखने के लिए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मेरे हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज को अचीव किया है क्योंकि खुद के अंदर वो बिलीफ रखा। आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, और ये चीज आपने मान के चली। वो सेल्फ डाउट से आप बाहर निकल चुके हैं और आज बहुत सारे लोगों की शायद मदद भी कर रहे हैं। खुद के अंदर ट्रस्ट रखें, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखें, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखें कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। सिर्फ उसकी तरफ मेहनत करें, बहुत जल्दी डिमोटिवेट मत हो जाएं, बिकॉज इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको कदम कदम पर डिमोटिवेट करके तोड़ने की कोशिश करते हैं। ओवरकम दैट, बिकॉज यू कैन डू दैट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, ये सब चीजें हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए और बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी आपको मिले। जाने से पहले जनरल रिमाइंडर हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। अगर ये आपकी लाइफ की एक स्टोरी रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, या फिर यहाँ से अगर कोई भी पॉजिटिविटी या एंथुसियाज्म, मोटिवेशन आपको मिली है तो वो भी जरूर लिखें। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे हमेशा करते हैं मोटिवेट, मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।